हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे BCA 4th सेमेस्टर का शबरी का परीक्षा देखने जा रहे हैं। एक शबरी की दिनचर्या अब थी उसके उस सात्विक भोलेपन में। कविता का सारांश। इन पंक्तियों में शबरी के जीवन में आए परिवर्तन और उसके आध्यात्मिक उत्थान का सुंदर चित्रण है। पहले वह जंगल जंगल भटकने वाली घासपात जैसी साधारण और सबकी दया की पात्र थी, परंतु अब उसकी दिनचर्या पूजा प्रबंध और आश्रम की देखभाल तक सीमित हो गई है। वह आश्रम की अभिभावक बन गई है और सभी उस पर विश्वास करते हैं। प्रवचनों में अब उसका उल्लेख परम सती और भक्त शिरोमणि के रूप में होने लगा है। जो पहले तुच्छ समझी जाती थी, वही अब आश्रम की तुलसी बन गई है। उसके श्याम वर्ण में आकाश का पवित्र नीलापन और उसके भोले सात्विक स्वभाव में चंदन की सुगंध समाई हुई है। इस प्रकार कवि ने शबरी के साधारण से महान बनने की यात्रा को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। उन नयनों में करुणा थी, फैले वह वर्ती बनकर गोधन। कविता का सारांश। इन पंक्तियों में शबरी की चरम भक्ति और उसकी आध्यात्मिक दृष्टि का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। उसके नयनों में करुणा और पवित्रता भरी हुई है। उसे संसार की प्रत्येक वस्तु में प्रभु का ही स्वरूप दिखाई देता है। प्रत्येक वृक्ष का पत्ता उसे प्रभु नाम के समान प्रतीत होता है और हर फूल प्रभु संकीर्तन जैसा लगता है। वह स्वयं को एक बहती हुई नदी के समान अनुभव करती है, जो फूलों के बीच कल कल बहती है। कभी वह कोकिल बनकर कुंज कुंज में प्रभु का नाम पुकारती है। उसे प्रतीत होता है कि वही वन, कानन और तपोवन के रूप में फैली हुई है और प्रभु हरे भरे शाद्वल घास बनकर तथा गोधन के रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं। इस प्रकार उसकी भक्ति उसे संपूर्ण सृष्टि में प्रभु का अनुभव कराती है। 3 वह हस्ती धूप सरीखी श्यामा के थे महाभाव से हर्षित। कविता का सारांश। इन पंक्तियों में शबरी की बाल सुलभ सरलता, उसकी व्याकुल प्रतीक्षा और परम भक्ति का चित्रण किया गया है। वह धूप की तरह हंसती है और किसी भी आहट को सुनकर शिशु की भांति व्याकुल हो उठती है, मानो प्रभु आने वाले हों। कवि कहता है कि वह प्रभु के अधरों की बांसुरी के समान है, जो निरंतर गूंज रही है। वह स्वयं एक मंत्र बन गई है, जो प्रभु की खोज में लीन है। सूर्य और चंद्रमा भी उसे अपने भीतर उदित होते प्रतीत होते हैं। वह आकाश को मानो पहन लेती है और संसार की अन्य वस्तुएं उसे छोटी लगने लगती हैं। केवल मतंग ऋषि ही उसके इस वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं और इस दीनहीन श्यामा की उच्च भक्ति भावना से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। 4 पर किसको और किस युग का करना होगा गायन। कविता का सारांश। इन पंक्तियों में कवि ने समाज की संकीर्ण मानसिकता और जातिगत भेदभाव पर तीखा प्रहार किया है। शबरी जैसी पवित्र और समर्पित भक्त को भी समाज ने सहज रूप से स्वीकार नहीं किया। लोगों ने उसे अनेक प्रकार से परखा, तिरस्कृत किया और अपमानित किया। कवि कहता है कि अपमान, बदनामी, पीड़ा और दुख देना समाज के लिए मानो सामान्य बात है। शबरी अंत्यज भील जाति की थी, इसलिए लोग उसकी पवित्रता पर भी संदेह करते थे। वे सोचते थे कि क्या एक शूद्रा स्त्री सतियों के समान पवित्र हो सकती है? क्या आर्य उसके गुणों का गायन कर सकते हैं? इस प्रकार कविता में सामाजिक अन्याय, ऊंच नीच और भेदभाव की मानसिकता को उजागर किया गया है। साथ ही शबरी की महानता को भी रेखांकित किया गया है। 5 चाहे मतंग ऋषि जो शूद्रों का कर्म नहीं है। कविता का सारांश। इन पंक्तियों में कवि ने समाज की रूढ़िवादी सोच और जातिगत भेदभाव को उजागर किया है। कुछ लोग ये मानते हैं कि चाहे मतंग ऋषि शबरी को कितना भी महान मान लें, परंतु सामाजिक नियमों का पालन आवश्यक है। उनके अनुसार शूद्र व्यक्ति प्रभु आराधन या यज्ञयाग का अधिकारी नहीं हो सकता। वे इसे सामाजिक मर्यादाओं के विरुद्ध और उच्छृंखलता मानते हैं। साथ ही कवि यह भी दिखाता है कि हर युग में समाज ने महान व्यक्तियों को पहले अस्वीकार किया है। अपमान, बदनामी और पीड़ा देना मानो समाज की आदत रही है। शबरी जैसी अंत्यज स्त्री की पवित्रता पर भी संदेह किया गया। इस प्रकार कविता सामाजिक असमानता, संकीर्णता और भेदभाव की मानसिकता की तीखी आलोचना करती है और संकेत देती है कि सच्ची भक्ति जाति बंधन से परे होती है। 6 पंपासर है सार्वजनिक पर शूद्रों शबरी नाम गिनाना। कविता का सारांश। इन पंक्तियों में कवि ने समाज की कठोर जातिगत संकीर्णता और रूढ़िवादी सोच को उजागर किया है। लोग यह प्रश्न उठाते हैं कि जब पंपासर, सार्वजनिक सरोवर, शूद्रों के लिए वर्जित है, तो शबरी किस अधिकार से वहां प्रतिदिन स्नान करती है। वे मतंग ऋषि पर भी आरोप लगाते हैं
कि उन्होंने आश्रम जीवन की मर्यादा भंग कर दी है और एक शूद्रा को अपने आश्रम में स्थान दिया है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मतंग ऋषि की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो शबरी को आर्य स्त्रियों के समान सम्मान दे रहे हैं। उन्हें यह भी आपत्ति है कि कथा प्रवचनों में सावित्री और अनसुया जैसी महान स्त्रियों के साथ शबरी का नाम लिया जा रहा है। कवि इन प्रश्नों के माध्यम से समाज की जातिवादी मानसिकता और भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण की तीखी आलोचना करता है। साथ इससे ज्यादा भी कोई होगा इसका दर्शन करना भी। कविता का सारांश। इन पंक्तियों में कवि ने समाज की अंधविश्वासी और जातिवादी मानसिकता का तीखा चित्रण किया है। लोग यह कहते हैं कि एक ऋषि होकर शूद्रा स्त्री को सती के समान सम्मान देना सबसे बड़ा पाप है। वे मतंग ऋषि के सामने शर्त रखते हैं कि वे या तो शबरी को चुन लें या अपना आश्रम और गुरुकुल। लोग यहाँ तक कह देते हैं कि शबरी के स्पर्श से पंपासर का जल दूषित हो गया है और उसे छूना गोहत्या के समान पाप होगा। वे घोषणा करते हैं कि अब वहाँ स्नान पान करना ही नहीं, बल्कि उसका दर्शन करना भी वर्जित है। कवि इन अतिरंजित कथनों के माध्यम से समाज की संकीर्णता, अज्ञानता और जातिगत भेदभाव की कड़ी आलोचना करता है। 8. एकत्र सारे हुए थे ऋषि मुनि। क्या मिल सकती है शिक्षा? कविता का सारांश। इन पंक्तियों में कवि ने समाज में उठे उस विरोध और विवाद का चित्रण किया है जो शबरी और मतंग ऋषि के संबंध को लेकर उत्पन्न हुआ। सभी ऋषिमुनि, साधु और सन्यासी एकत्र हो गए और आश्रम के शिष्यों में भी उत्तेजना फैल गई। लोग मानते थे कि मतंग ऋषि महान ज्ञानी और तपस्वी हैं, किंतु उनके यशरूपी सूर्य पर शबरी नामक बादल छा गया है। वे कहते हैं कि किसी का आचरण केवल व्यक्तिगत नहीं हो सकता, क्योंकि उसका प्रभाव अन्य स्त्रियों और कन्याओं पर पड़ सकता है। इसलिए वे शबरी जैसी शूद्रा दासी को वर्जित करने की बात करते हैं और प्रश्न उठाते हैं कि क्या ऐसे वातावरण में उचित शिक्षा मिल सकती है। कवि इन विचारों के माध्यम से समाज की संकीर्ण और पूर्वाग्रहपूर्ण मानसिकता को उजागर करता है। 9. स्वीकार न हो यदि। तपस्या पूजन यह गंगा भी है शूद्रा। कविता का सारांश। यह अंश शबरी कथा पर आधारित है, जिसमें समाज की संकीर्ण सोच और वर्ण व्यवस्था की कठोरता पर प्रश्न उठाया गया है। कविता में दिखाया गया है कि ऋषि मुनि और समाज के लोग शबरी, जो शूद्र जाति की है, को ऋषि मतंग के आश्रम में रहने और शिक्षा पाने के विरोध में हैं। वे कहते हैं कि यदि समाज का निर्णय स्वीकार नहीं किया गया तो शबरी का बहिष्कार कर दिया जाएगा। ऋषि इस निर्णय से दुखी हैं और सोचते हैं कि धर्म का सच्चा मर्म कब समझा जाएगा। कवि प्रश्न करता है कि क्या वर्णाश्रम मर्यादा धर्म से भी बड़ी है? यदि जीवन सात्विक और पवित्र है तो वह व्यक्ति आर्य क्यों नहीं माना जाए? यहाँ गंगा को भी शूद्रा कहकर व्यंग्य किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि जाति के आधार पर भेदभाव करना निरर्थक है। 10. जब तक शबरी शूद्रा थी तो इस शबरी से। कविता का सारांश। इन पंक्तियों में कवि शबरी की महान भक्ति और आध्यात्मिक ऊंचाई का वर्णन करता है। पहले समाज उसे शूद्र मानकर तुच्छ समझता था, परंतु उसकी सच्ची भक्ति और वैराग्य ने उसे सामान्य मनुष्य से भी ऊंचा स्थान दे दिया। कवि कहता है कि शबरी अब शक्ति, देवी और नारायण के समान पूजनीय है। उसकी भक्ति 100 यज्ञों के पुण्य से भी श्रेष्ठ है। समाज आरोप लगाता है कि शबरी ने जल को अपवित्र कर दिया, पर कवि व्यंग्यपूर्वक पूछता है कि क्या प्रकृति, दूर्वा आदि भी किसी जाति को मानती है? यदि पंपासर तीर्थ पवित्र है तो शबरी के कारण ही उसकी महिमा और बढ़ती है। 11. पर समाज तो सभी, कुछ योग और कुछ दर्शन। कविता का सारांश। इन पंक्तियों में कवि बताता है कि समाज हर युग में अच्छे लोगों के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करता है। शबरी और ऋषि मतंग को भी समाज की संकीर्णता के कारण अपना तपोवन छोड़ना पड़ा। उनकी कुटिया जला दी गई और शबरी की स्मृति मिटाने का प्रयास किया गया, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी। थोड़ी ही दूर एक जलाशय के पास फिर से कुटिया बनाई और यज्ञयाग, कीर्तन तथा आराधना द्वारा उस स्थान को पुनः पवित्र बनाया। शबरी का जीवन महाभाव, उच्चतम भक्ति का उदाहरण बन गया। ऋषि मतंग ने उसे योग और दर्शन की शिक्षा दी। 12. कल तक जो शबरी झाड़ी चलता भी देख सकोगे मन में। कविता का सारांश। इन पंक्तियों में कवि शबरी के आध्यात्मिक परिवर्तन और ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन करता है। जो शबरी पहले साधारण और उपेक्षित थी, उसे ऋषि मतंग ने संवारा और योग तथा भक्ति में निपुण बनाया। कवि बताता है कि शक्ति, ईश्वर एक ही है। चाहे कोई योग के मार्ग से चले या भक्ति के मार्ग से,
अंततः वह प्रभु तक ही पहुंचता है। ईश्वर भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों में विद्यमान है। वह नदियों के प्रवाह में भी है और पर्वतों की स्थिरता में भी। ईश्वर एक ऐसी सत्ता है जो नाम और रूप धारण कर संसार में आती है और साधारण मनुष्य के रूप में भी दिखाई देती है। 13 महाभाव के संग में उपेक्षा क्यों रहते निर्जन में। कविता का सारांश। इन पंक्तियों में कवि शबरी के जीवन के उच्च आध्यात्मिक स्तर और उसकी आगामी परीक्षा का वर्णन करता है। शबरी में अब महाभाव, उच्चतम भक्ति के साथ ज्ञान बोध भी जुड़ गया था। उसमें भक्ति और योग का सुंदर संगम हो गया था, जैसे गंगा यमुना का संगम। गुरु कृपा से वह अन्नपूर्णा के समान करुणामयी और सेवा भाव से पूर्ण बन गई। उसके गले में तुलसी कंठी थी और भीतर योग की अग्नि भी प्रज्वलित थी। फिर भी समाज ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसके पवित्र और एकांत जीवन पर भी लांछन लगाए गए। समाज के मन में प्रतिहिंसा की आग अब भी जल रही थी। 14 शबरी अब भी बनी हुई। एक आदमी लेकर पता शबर का। कविता का सारांश। इन पंक्तियों में कवि शबरी के बढ़ते आध्यात्मिक तेज और समाज की ईर्ष्या का चित्रण करता है। शबरी अब भी साधना में दृढ़ थी और यही समाज के क्रोध का कारण बन गया। जब लोगों ने सुना कि वह केवल भक्त ही नहीं बल्कि योगिनी भी बन गई है तो वे और अधिक व्यथित हो उठे। समाज को आशा थी कि मतंग ऋषि उससे क्षमा मंगवाकर उसे आश्रम से निकाल देंगे और सब कुछ समाप्त हो जाएगा, परंतु इसके विपरीत शबरी का तेज और बढ़ता गया। इससे ऋषिमुनियों के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। लोगों ने उसके अतीत, पति और घर की जानकारी निकालनी शुरू की और उसे अपमानित करने के उद्देश्य से एक व्यक्ति को उसके पति के पास भेज दिया। 15 खबर मिली तो दौड़ा, बनी है वहां ना होता कोई। कविता का सारांश। इन पंक्तियों में शबरी के जीवन की एक और कठिन परीक्षा का चित्रण है। जब उसके पति को यह समाचार मिला कि शबरी आश्रम में रह रही है और आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो गई है, तो वह क्रोधित होकर अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गया। उसके मन में वर्षों पुराना क्रोध अब भी भरा हुआ था। वे सभी धनुषबाण और हथियार लेकर आए, क्योंकि उन्हें लगा कि शबरी ने उनकी जाति की नाक काट दी है। लोगों ने उसे समझाया कि ऋषि ने शबरी को अपने आश्रम में रखा है, इसलिए यदि उसे वापस पाना है तो धैर्य रखना चाहिए। फिर योजना बनाई गई कि आधी रात को जब शबरी सोई होगी तब उसकी कुटिया में जाया जाए, क्योंकि उसकी कुटिया अलग बनी हुई थी। 16 जाग गए और पता चल फैलाए अपने पर। कविता का सारांश। इन पंक्तियों में शबरी के विरुद्ध रची जा रही साजिश और बढ़ते संकट का चित्रण है। लोगों को चेतावनी दी जाती है कि यदि ऋषि को इस योजना का पता चल गया तो सब अनर्थ हो जाएगा। इसलिए शबरी को चुपचाप अंधेरे में मुंह बांधकर ले जाने की योजना बनाई जाती है। अमावस्या की रात को, जो उनकी इष्ट देवी का दिन है, इस कार्य के लिए शुभ अवसर माना जाता है। वे इसे मंगल दिन समझकर शबरी के आश्रम की ओर बढ़ते हैं। चारों ओर गहरा अंधकार फैला हुआ है, जो उनके काले इरादों का प्रतीक है। 17 उगाए थे तारे निर्मल, सासोसा उठता गिरता लगता। कविता का सारांश। इन पंक्तियों में कवि ने आधी रात के वातावरण और शबरों की गुप्त गतिविधियों का सजीव चित्रण किया है। आकाश में तारे चमक रहे हैं, हवा शांत है और चारों ओर निर्जनता फैली हुई है। शबरजन पेड़ों के पीछे छिपकर बैठे हैं और अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। झिंगुरों की आवाज, उल्लू की ध्वनि और पत्तों की चरमराहट रात के सन्नाटे को और गहरा बना देती है। जलाशय के पार चकवी का रोना विरह और करुणा का भाव उत्पन्न करता है। सियार का भागना और अंधकार का उठना गिरना वन के भयावह वातावरण को दर्शाता है। 18 अंधकार में दिखलाई बैठी थी शबरी प्रभु के आगे। कविता का सारांश। इन पंक्तियों में कवि ने उस क्षण का चित्रण किया है जब शबरजन अंधेरे में शबरी की कुटिया तक पहुंचते हैं। घोर अंधकार में एक छोटी सी कुटिया दिखाई देती है, जिसकी खिड़की से प्रकाश छनकर बाहर आ रहा है। दूर से आश्रम को देखकर उनका संदेह मिट जाता है कि यही शबरी की कुटिया है। शबरी का पति पूरी सावधानी से खिड़की तक पहुंचता है और उसके साथी भी उसके पास आ जाते हैं। वे देखते हैं कि भीतर दीपक जल रहा है और सिंहासन पर स्थापित प्रतिमा के सामने शबरी आंखें बंद करके ध्यानमग्न बैठी है। 19 कभी न देखी थी, जाना वे लगे कांपने थरथर। कविता का सारांश। इन पंक्तियों में कवि शबरी की पवित्रता और आध्यात्मिक आभा का प्रभाव प्रस्तुत करता है। शबरजन ने ऐसी पवित्रता पहले कभी नहीं देखी थी।
शबरी का श्यामवर्ण मुख झील के समान शांत और सुंदर प्रतीत हो रहा था। कुटिया के भीतर चंदन की सुगंध फैली हुई थी, जिससे वातावरण दिव्य लग रहा था। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। दरवाजा खोलकर जब वे भीतर पहुंचे तो जो लोग कभी भय नहीं जानते थे वे भी कांपने लगे। 20. अब भी शबरी तन्मय थी। चारों ओर आग का कुंडल। कविता का सारांश। इन पंक्तियों में कवि शबरी की ध्यानमग्न अवस्था और शबरदल की दुविधा का चित्रण करता है। शबरी अभी भी प्रभु भक्ति में तन्मय है और दीपक भी निश्चल जल रहा है। शबर और उसका दल आश्चर्यचकित और दिग्विमुख होकर खड़े हैं। वे सोचते हैं कि यदि शबरी चिल्ला उठी और ऋषि ने सुन लिया तो वे संकट में पड़ जाएंगे। इसलिए वे योजना बनाते हैं कि एक साथ झपटकर उसका मुंह बांध लें और तुरंत उसे ले जाए। जब वे गोल बनाकर आगे बढ़ते हैं तभी उन्हें शबरी के चारों ओर अग्नि का कुंडल दिखाई देता है। यह दृश्य उसकी दिव्य शक्ति और आध्यात्मिक तेज का प्रतीक है। 21. समझ ना पाए पहले जड़ जिन्हें ना लगता डर भी। कविता का सारांश। इन पंक्तियों में कवि शबरी की दिव्य शक्ति के प्रभाव का तीव्र चित्रण करता है। पहले शबरों को लगा कि उन्होंने कोई भ्रम देखा है या कोई सांप उनकी रक्षा कर रहा है, परंतु अग्नि का वह लाल कुंडल बढ़ता हुआ दिखाई देता है, मानो उन्हें भस्म कर देगा। धीरे धीरे उस अग्नि की गर्मी से उनकी देह झुलसने लगती है और वे चिल्लाने लगते हैं। उस समय वहां कोई उनकी सहायता करने वाला नहीं था। वे केवल जड़ पदार्थ की भांति असहाय खड़े रह जाते हैं। 22. तभी हुई आहट सी उन्नत होना मन से। कविता का सारांश। यह कविता एक ऐसे प्रसंग का वर्णन करती है जिसमें कुछ लोग शाबरदल किसी दुष्ट उद्देश्य से रात में ऋषि की कुटिया के पास आते हैं। पहले वे किसी भ्रम या जादू के कारण भयभीत हो जाते हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है मानो अग्नि की लपटें और सांप उन्हें घेर रहे हों। वे डरकर चिल्लाने लगते हैं। तभी ऋषि वहां प्रकट होते हैं। उनके आते ही सारा मायाजाल समाप्त हो जाता है। ऋषि पूछते हैं कि वे रात में किस उद्देश्य से आए हैं। शाबरदल भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और क्षमा मांगते हैं। ऋषि पूरी बात सुनकर दुखी होते हैं और समझाते हैं कि प्रभु की कृपा के बिना मनुष्य का उत्थान संभव नहीं है। 23. क्षमा कर दिया सबको लौटे। जग में वे तो करुणादर्शी थे। कविता का सारांश। इन पंक्तियों में बताया गया है कि ऋषि ने शाबरदल को क्षमा कर दिया। सभी लोग प्रसन्न होकर लौट गए। प्रातःकाल के नीलम जैसे तारे अब भी आकाश में चमक रहे थे। शबरी गहरे भक्तिभाव में लीन और अत्यंत शांत थी। उसका रूप इतना दिव्य था कि वह श्यामा या स्वयं शिव के समान प्रतीत होती थी। ऋषि अपने आश्रम लौट गए। ये रात अद्भुत और रहस्यमयी थी। ऋषि त्रिकालदर्शी और करुणामय थे, इसलिए उन्हें सारी घटना का ज्ञान था। 24. देखा थी पूर्व दिशा में है होगा आकाश पुरुष भी। कविता का सारांश। इन पंक्तियों में प्रातःकाल का मनोहर दृश्य चित्रित किया गया है। पूर्व दिशा में उषा की लाली दिखाई दे रही है, जो नए स्वर्णिम प्रभात के आगमन का संकेत देती है। शबरी अब चैतन्य होकर कुटिया से बाहर आती है और ऋषि को लौटते हुए देखती है, पर वह कुछ समझ नहीं पाती। चारों ओर गहरा एकांत फैला है, मानो सागर सा शांत और विशाल हो। शबरी किसी परम पुरुष की प्रतीक्षा कर रही है। कवि संकेत करता है कि जैसे धरती है वैसे ही आकाश पुरुष भी होगा, अर्थात ईश्वर अवश्य आएंगे। यह प्रतीक्षा भक्ति, आशा और आध्यात्मिक विश्वास को प्रकट करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।